कब आओ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। एक व्यापारी है, उसका नाम अवंती है। उसने रंगाई की दुकान खोली और गांव में रहता था, तो गांव वासियों के कपड़े रंगता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे क्योंकि वो बहुत ही मेहनती था और अच्छा काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, यानी धीरे धीरे उसकी व्यापार है वो बढ़ने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी कि दूसरा व्यापारी दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या ही करता है कि ये अच्छा व्यापारी निकल जाएगा और मेरी व्यापार ठप हो जाएगा। यूँ करके वो ईर्ष्या करने लगा। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। वो तारीफ सुनी थी उसके लिए नहीं आया था, ईर्ष्या कर रहा था, इसलिए वजह से वो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके पास गया, उसको परेशान करने के लिए। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। मतलब उसको कोई भी रंग पसंद नहीं है। तो वो अवंती है, वो कपड़े पर कौन सा रंग लगाएगा, वो तो सिर्फ परेशान करने के लिए आया था। तो समझे कि नहीं, यूँ कहा। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने जवाब दिया, मतलब वो समझ गया था कि सेठ है वो मेरे को परेशान करने के लिए आया है। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब सेठ ने जैसा जवाब दिया वैसा ही अवंती ने भी जवाब दिया, सभी वार बोल दिए और कहा कि किसी भी इन सभी वार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक जाने में ही है कि भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद है प्रश्न उत्तर कहानी से, ये आपको लिखना है। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो उसका उत्तर है सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा क्योंकि वह सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था। उसने सभी रंगों के नाम ले लिए थे कि उसको कतई ये सब रंग वो पसंद नहीं है, इसलिए उसने कुछ भी रंग कहा नहीं था, सिर्फ उसको परेशान करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों किया। तो उत्तर है, अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया कि पता था कि इसमें तो कोई कलर करना है नहीं और भी फिजूल ये मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए आया है, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में रख दिया। तीसरा प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा क्योंकि अवंती ने भी उसी तरह सेठ को जवाब दिया था। और है, कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छिपे हैं, ढूंढो तो जरा। यहाँ पे जो लिखा हुआ वाक्य उसमें से ही आपको सब्जी के नाम ढूंढने हैं। अब भागो भी बारिश होने लगी, यानी गो और भी को मिलाएंगे तो गोभी हो जाएगा। मामू लीला मौसी कहाँ है। तो मुँह और ली तो मूली। शीला के पास बैग नहीं है, तो बैग और न यानी बैंगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, से और म यानी सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो पाल और क यानी पालक। ये सब सब्जियों के नाम हो गए। उसके बाद यहाँ पे है सही जोड़े मिलाओ, आपको सही जोड़े मिलाने हैं। एक तो यहाँ पे मिला के दिया है, प्रशंसा का और तारीफ दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके बाद ईर्ष्या और जलन ये दोनों होती है। ऊंची और बुलंद, ऊंचाई और बुलंद भी होती है। ज़रूर और कतई, अवश्य, ज़रूर और बिल्कुल, और कतई और अवश्य।
उसके बाद है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे याद आती हैं? उन्हें लिखो। अंधेरा, अंधेरे का मोहरा, ये चिराग दे रखा है, चिराग तले अंधेरा। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या? आस्तीन, आस्तीन का सांप। 11, एक और एक 11। कहो कहानी, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, ये सब यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं। शब्दों को देखकर आपको कहानी बनानी है। जैसे ये, एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उसी समय छुट्टी की घंटी बजी गई तो सभी बच्चे अपना बस्ता वो समेटने लगे। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था, वह उसी डंडे से बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला था, उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंका और फेंककर बंदर भूखा था, इसलिए उसने केला उठाकर भाग लिया। सभी बच्चे ताली बजाने लगे और घर चले गए। उसके बाद एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, उसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलेगा। तो उत्तर है रुमाल हल्का होता है, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। और रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो बिना कुछ बांधे केवल छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। समझ और समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह शब्द और बनाओ। साफ का सफाई, चढ़ का चढ़ाई, बुन का बुनाई, महंगे का महंगाई। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई यानी बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबा यानी इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर का हो जाएगा खूबी। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज यानी बोली। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का जलन। कैसा लगा आफती? आफती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम अपने कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। आफती लंबा हो, चोंगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी मूछे और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था। वह बड़ा बुद्धिमान था और वह बुद्धि की ताकत से बड़ा मानता था। जोड़े ढूंढो। दिन दिन, मेला मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने में अर्थ भी बदल जाता है। जैसे और जोड़े बनाओ, देखें और कौन सा जोड़ा ढूंढ पाता है। ये सब यहाँ पे कर रखे हैं। कुल, हरी, पीला, मिल, जाति, आदि, छीन और पाती। कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्र कथा के रूप में लिखो। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इस वाक्य में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। फालतू शब्दों को अलग करना है। जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो सिर्फ इतना बोल सकते थे कि बाजार से हरा धनिया भी लेते आना। पत्ती शब्द है वो फिजूल में है। एक पीला पक्का पपीता काट लो। तो एक पक्का पपीता काट लो कर सकते थे। पीला फालतू शब्द है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डालती? बर्फ तो ठंडी होती है, तो ठंडी शब्द फालतू है। जेबा बगीचा से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। अब जेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो। नींबू है वो तो ताजे ही होंगे, पेड़ से तोड़ रहे हैं बगीचे में से। बेकार की फालतू बात मत करो। तो बेकार की बात मत करो। बेकार और फालतू शब्द दोनों एक ही हैं।